हरियाणा के भिवानी जिले की एक होनहार, संवेदनशील और महत्वाकांक्षी लड़की मनीषा, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, जिसने न सिर्फ खुद को शिक्षित किया बल्कि अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया। आज वो मनीषा इस दुनिया में नहीं है और पूरा गांव, पूरा परिवार और पूरा प्रदेश एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ। भिवानी के दाढ़ी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा 11 अगस्त को अचानक लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला। एक ऐसी तस्वीर जिसने सिर्फ माँ बाप ही नहीं, हर इंसान को झकझोर कर रख दिया। एक जवान बेटी जो टीचर बन चुकी थी, समाज को दिशा देने वाली थी, वो अब एक केस फाइल बन चुकी है। 21 अगस्त को मनीषा की 13वीं की गई। पूरे गांव में सन्नाटा था, आंखें नम थी, लेकिन सबसे ज्यादा कांप रही थी एक बाप की आवाज। संजय, मनीषा के पिता, उन्होंने मीडिया से कहा, सीबीआई से अब उन्हें उम्मीद है हमारी बेटी को न्याय मिले। सरकार हमारी पोस्टमार्टम और सीबीआई की मांग मानी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक और अपील है, सोशल मीडिया पर जो लोग मनीषा को न्याय दिलाने के लिए बोल रहे हैं, उन पर केस वापस लिए जाएं। ये लोग तो उसकी आवाज बन रहे हैं। जो एम्स के है ना, मेरी नहीं है, ये जो जनता जो खड़ी है ना, इन्होंने किया है मांग इस चीज़ की। तो ये इसलिए ना कर रहे हैं कि विजय एम्स से मेडिकल करवाएं उसका और उसके बाद सीबीआई जांच करवाएं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भी बॉडी में कुछ बचा नहीं है, खत्म हो गई है, इस करके एम्स में चाहे करवाओ या नहीं करवाओ, कोई फायदा ना। एक होनहार बेटी जिसे सिर्फ पढ़ाई से रिश्ता रखा। मनीषा को बचपन से ही पढ़ाई से लगाव था। वो कविता लिखती थी, भजन गुनगुनाती थी और घर के सभी कामों में हाथ बटाती थी। माँ बाप का सपना भी मनीषा के जरिए ही पूरा हुआ था। जब पिता संजय ने कहा, मनीषा तो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब समाज को उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो कई लोगों की आंखों में आंसू नहीं थमे। शुरुआत में पुलिस ने इस केस को हत्या बताया, फिर आत्महत्या का एंगल सामने आया, लेकिन लोग इससे सहमत नहीं हैं। परिवार, गांव और हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई में साजिश की बू आ रही है। आखिरकार सरकार ने 20 अगस्त को केस सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया। 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। अब जांच के हर पहलू से जिम्मेदारी सीबीआई के कंधों पर है। सवाल अब भी हवा में है, क्या मनीषा की मौत एक सोची समझी साजिश थी? क्या वो कॉलेज सिस्टम या किसी और दबाव की शिकार बनी? अगर आत्महत्या थी तो ये इतने गहरे जख्म क्यों? और अगर हत्या थी तो दोषी अब तक खुले में क्यों है? इन सवालों के जवाब अब सिर्फ सीबीआई ही दे सकती है। पर जितना वक्त बीतता जा रहा है, उतनी उम्मीदें भी डगमगाती जा रही हैं। एक आखिरी बात, मनीषा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी, उसकी मेहनत और उसका संघर्ष हमारे जहन में जिंदा रहेगा। आज सिर्फ मनीषा के माता पिता नहीं, पूरे देश की एक पीढ़ी ये पूछ रही है, क्या बेटियां पढ़ लिख कर भी सुरक्षित नहीं हैं? हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि मनीषा आखिरी ना हो, उसकी कहानी से आवाज निकले इंसाफ की, बदलाव की और संवेदनशीलता की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।